कैसा ये इश्क है। मुंबई। जैसे ही रिद्धिमान ने अपने आसपास देखा था तो अलियाना गायब थी। रिद्धिमान शमिता को देखते हुए धीरे से बोला, मॉम अलियाना। शमिता और कुणाल ने भी अपने आसपास नजर दौड़ाई थी, लेकिन सच में अलियाना वहां नहीं थी। शमिता धीरे से बोली, मुझे लगता है अलियाना बाहर गई हो, ताजी हवा लेने बहुत परेशान है, वो भी अपनी बहन की वजह से। शमिता की बात सुन के रिद्धिमान हैरानी से बोला, नहीं मॉम, मुझे नहीं लगता, वो ऐसी सिचुएशन में बाहर जाएगी। इतना कह के रिद्धिमान बाहर की तरफ भागा था। वो अपनी बीवी को अच्छे से जानता था और इस वक्त अलियाना बहुत गुस्से में थी। रिद्धिमान बस उम्मीद कर रहा था, जैसे वो सोच रहा था वैसा ना हो। रिद्धिमान हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा था और उसकी गाड़ी गायब थी। रिद्धिमान गुस्से से अपने गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, अलियाना कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? रिद्धिमान को गुस्से में देख उसका गार्ड जल्दी से सर झुकाते हुए, इला मैम, वो तो सर, वो अभी गाड़ी लेके यहां से गई है। हमने उनके पीछे जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। गार्ड की बात सुन के रिद्धिमान पागलों की तरह दूसरी गाड़ी उठा के अलियाना के पीछे चला गया था। उसको नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अगर अलियाना इस वक्त समीरा के पास चली तो सब बर्बाद ही जाएगा, उनका पूरा प्लेन बर्बाद ही जाएगा। और इस वक्त पावर समीरा के पास थी, जिसका साफ सा मतलब था वो अलियाना को भी नुकसान कर सकती थी। रिद्धिमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो पूरी कोशिश कर रहा था अलियाना तक पहुंच पाए। रिद्धिमान बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसने ना जाने कितने सिग्नल तोड़ दिए थे, लेकिन अब तक उसको अलियाना की गाड़ी नजर नहीं आई। वो अच्छे से जानता था अलियाना को जल्दी वहां पहुंचना था, इसलिए वो हाईवे से तो बिल्कुल नहीं जाएगी। रिद्धिमान ने कुछ सोच के अपनी गाड़ी को सुनसान सड़क पे डाल दिया था। उसको पूरी उम्मीद थी अलियाना यहीं से राठौर मेंशन तक जाएगी, और राठौर मेंशन यहां से काफी करीब भी था। रिद्धिमान बस उम्मीद कर रहा था वो अलियाना से पहले वहां चला जाए, लेकिन अलियाना की गाड़ी उसको अब तक नजर नहीं आई थी। रिद्धिमान अब राठौर मेंशन से कुछ ही दूर था जब उसको अलियाना की गाड़ी दूर से नजर आई थी। शायद वो अंदर चली गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सोच के रिद्धिमान ने जोर से गाड़ी पे हाथ मारा था। अब बस वो कैसे भी अलियाना को उस औरत से बचाना चाहता था। अगर समीरा ने अलियाना को जरा भी नुकसान करा तो वो उसकी जान लेने में एक बार नहीं सोचने वाला था। यही सोच के रिद्धिमान ने गुस्से से अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया था। फिर बिना सोचे राठौर मेंशन की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। राठौर मेंशन के आसपास वहीं गार्ड खड़े थे, लेकिन किसी ने रिद्धिमान को नहीं रोका था। रिद्धिमान सीधा राठौर मेंशन के अंदर चला गया था। अब बस वो अपनी बीवी को बिल्कुल ठीक देखना चाहता था। वो चाहता था उसकी बीवी एकदम ठीक हो। उसको बहुत डर लग रहा था, अगर समीरा राठौर ये अलियाना को कुछ कर दिया। रिद्धिमान का दिल तेज धड़क रहा था, और फिर जैसे ही उसने राठौर मेंशन के अंदर कदम रखा था, उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुल गई थीं। सामने अलियाना जमीन पे बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथों में सारा और जिहान का फोटो था, जिस पे उसके आंसू गिर रहे थे। रिद्धिमान ने पहली बार अलियाना को ऐसे टूटा हुआ देखा था। अलियाना को कोई पैनिक अटैक नहीं आ रहा था। वो बस इस फोटो को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिद्धिमान आगे बढ़ के घुटनों के बल अलियाना के सामने आ गया था। उसने धीरे से अलियाना का चेहरा ऊपर उठाया था और उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, अलियान। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया था। रिद्धिमान अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, समीरा कहाँ है? अलियाना अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी। रिद्धिमान फिर से अलियाना की आंखों में देखते हुए बोला, अलियाना बेबी, मेरी आंखों में देखो। वेयर इज समीरा राठौर? बताओ, तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना में सर झुका लिया था। रिद्धिमान इस बार गुस्से से उसके कांधों को पकड़ते हुए बोला, अलियाना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, समीरा महान है? रिद्धिमान की गुस्से से भरी आवाज पे अलियाना ने धीरे से अपना सर उठाया था और अपनी कांपती उंगली को एक कोने में कर दिया था। जैसे ही रिद्धिमान ने उसकी उंगली का पीछा करा था,
उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि सामने समीरा जमीन पे गिरी हुई थी। उसके आसपास सिर्फ खून था। अलियाना के हाथ पे भी खून था। रिद्धिमान को सब समझ आ गया था। उसने सिर्फ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। जिस बात का डर उसको था वही हुआ था। अलियाना ने समीरा का खून कर दिया था, या शायद उसको चोट पहुंचाई थी, क्योंकि अभी नहीं पता था समीरा मर चुकी है या जिंदा है। रिद्धिमान ने आगे बढ़ के अलियाना को अपने आगोश में ले लिया था। अलियाना जैसे अचानक होश में आई थी और वो बुरी तरह रिद्धिमान से चिपक गई थी। अलियाना ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। रिद्धिमान उसको खुद के और करीब करते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुमने कुछ नहीं करा, सब ठीक है अलियाना, ट्रस्ट मी, सब ठीक है। रिद्धिमान बार बार अलियाना के कान में धीरे धीरे यही कह रहा था। अलियाना रिद्धिमान की शर्ट पकड़ते हुए रोते हुए बोली, मैंने उसको मार दिया रिद्धिमान, मैंने अपनी बुआ की जान ले ली, मैंने मार दिया उसको। रिद्धिमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैंने डैड की बहन को मार दिया। अलियाना की आवाजें पूरे मेंशन में गूंज रही थीं। तभी रिद्धिमान उसको खुद से और ज्यादा चिपकाते हुए बोला, अलियाना मेरी जान, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने आज अपने मॉम डैड की मौत का बदला लिया है, अपनी बहन की मासूमियत का फायदा उठाने वाली को मारा है। तुमने बचपन से अब तक उस औरत की वजह से दर्द झेला है, तुमने आज उसका बदला लिया है। तुमने सेरेन के बच्चे की मौत का बदला लिया है। तुमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया है, तुमने एक बहन होने का फर्ज निभाया है, और सबसे बड़ी चीज, तुमने एक मासी होने का फर्ज निभाया है। जैसे ही रिद्धिमान के मुंह से यह निकला था, अलियाना रोते हुए बोली, सच? मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? मॉम डैड मुझे माफ कर देंगे ना? अलियाना की आंखें लाल हो गई थीं। रिद्धिमान साहा उसके सर को चूमते हुए धीरे से बोला, जब तुम्हारी गलती नहीं तो कैसी माफी? तुमने उन्हें इंसाफ दिलाया है, और तुमने समीरा राठौर को नहीं मारा। समीरा राठौर को रिद्धिमान ओबरॉय और अलियाना रिद्धिमान ओबरॉय ने मिलके मारा है। इतना कह के रिद्धिमान ने अपनी पॉकेट से गन निकाल के सामने की तरफ कर दी थी। अगले ही पल अलियाना ने भी उस गन पे हाथ रख दिया था, और फिर हॉल में एक तेज आवाज गूंज गई थी। उस गन में जितनी भी बुलेट थी, सब समीरा के अंदर जा चुकी थी, और अब तक जिस समीरा की शायद सांसें चल रही थीं, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अलियाना का हाथ अचानक से गन से छूट गया था, और वो रिद्धिमान की बाहों में बेहोश ही चुकी थी। ऐसा नहीं था, आज तक अलियाना ने किसी की जान नहीं ली थी। उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी था, और उसने काफी लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन आज उसने किसी अपने को मारा था, अपनी बुआ की जान ली थी। रिद्धिमान जानता था अलियाना मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी, और अब जो उसकी बीवी ने किया था, उसको रिद्धिमान को ही संभालना था। वो अच्छे से जानता था आजकल समीरा राठौर को हर कोई जानता है, और समीरा राठौर का मर्डर ये कोई आम बात नहीं थी। मीडिया इस बात का काफी तमाशा बनाने वाली थी। यही सोच के रिद्धिमान ने गहरी सांस ली थी। उसने सोच लिया था अब उसको क्या करना था। रिद्धिमान ने धीरे से अलियाना को गोद में उठा लिया था और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। दूसरी तरफ सेरेन को शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर धीरे से सबको देखते हुए बोली, पेशेंट को थोड़ी देर में होश आने वाला है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज उनके सामने कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे उनको थोड़ी भी टेंशन हो। उन्होंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है। इतना कह के डॉक्टर चली गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद शमिता युवान के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, देखो युवान, मैं जानती हूँ तुम सेरेन से नफरत करते हो और तुम दोनों की लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, पर बेटा इस वक्त सेरेन को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। तुम उसको संभाल सकते हो। वो गिल्ट में है, तकलीफ में है, अपना बच्चा खोया है, उसने उसको प्यार चाहिए। देखो युवान, उसकी उम्र नहीं है अभी ये सब झेलने की। वो बच्ची है और बचपन में उसने काफी कुछ झेल लिया। तुम्हें उसको संभालना है, उसको प्यार देना है। प्लीज युवान, मेरी बात समझना, अपनी नफरत को भूल के उससे बात करना। इतना कह के शमिता और कुणाल अंदर चले गए थे और युवान गहरी सोच में डूब गया था। आखिर क्या करेगा अब युवान? क्या सच में समीरा के मर्डर का इल्जाम लगेगा अलियाना पे? आखिर कैसे बचाएगा रिद्धिमान अपनी बीवी को? जानने के लिए सुनिए
द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।